हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिशन मिशन एग्जाम में, जहां पर हम सभी एनसीईआरटी बेस्ड सभी जो है जीके से संबंधित सभी क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित सभी वस्तुनिष्ठ विषयों का और विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हम सभी जो है इतिहास, भूगोल और पॉलिटी सभी जो है विषयवार अध्ययन सामान्य ज्ञान का करते हैं, और जो कि हमारे आगामी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जो कोई भी एग्जाम हो। आप सभी को जो है ऊपर थंबनेल में भी दिख जाएगा, तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज सीधे पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। वेद और आर्य अध्याय 3 है, जो कि व्यवस्था और संस्कृति है आर्यों की। देख सकते हैं आप सभी कितना बड़ा सा चैप्टर में 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ज़्यादा इस वजह से हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी में वेद और आर्यों से संबंधित सभी, क्योंकि ये बुक जल्दी से ख़त्म करके हमें दूसरा जो है इतिहास का एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट लाना है, और इसलिए हमें अब जल्दी जल्दी करना होगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। और बस उसके पहले हम इतना ही कहेंगे कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो मिशन एग्ज़ाम सिविल के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। वेद और आर्यों से संबंधित व्यवस्था और संस्कृति। प्रश्न संख्या 1 है, यहाँ पे कूट का मिलान करना है। नीचे सूची दी गई है, उसका सही प्रयोग करते हुए कूट को मिलान करना है। तो बाल इतिहासकार हैं, यहाँ पर ये पता करना है कि ये सारे इतिहासकार हैं और इनके अनुसार आर्यों का आगमन स्थल क्या था। मतलब जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने क्या, इनके अनुसार आर्य कहाँ से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे। तो ये है, यही हमें मिलान करना है यहाँ पे। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है आर्य आए थे आर्कटिक क्षेत्र से। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे। तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य तिब्बत के निवासी थे। मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया अर्थात मध्य एशिया को आप समझ लीजिए, एक हिसाब से टर्की हो गया, टर्की से ही संबंधित होता है मध्य एशिया। मैकडॉनल्ड के अनुसार एक ही बचा है, ऑस्ट्रो हंगरी क्षेत्र से आए थे, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 2 की तरफ देखते हैं। भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ था। तो सप्त सिंधु क्षेत्र में था। सैंधव सभ्यता के विनाशक आर्य किस प्रदेश के निवासी थे। सैंधव सभ्यता के विनाशक अर्थात सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों ने किया था। यही विवादास्पद प्रश्न है। ऋग्वेद में सर्वत्र आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि इन 7 नदियों की पहचान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु इतना निश्चित है कि जिसे आजकल हम पंजाब के नाम से पुकारते हैं, उसी के लिए कुछ विस्तृत भूखंड में को ऋग्वेद में सप्त सैंधव कहा गया था, ठीक है। तो आज के जो पंजाब है वही ऋग्वेद का सप्त सैंधव क्षेत्र है। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी हमें सॉल्व करना है सब चीजों को, ठीक है। इसमें कथन कारण है, मध्य और गंगा घाटी में आर्यों के आगमन के प्रसार में लौह प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें पहले आइए देखते हैं करना क्या है। तो इसमें सही है क्या, सही नहीं है, यही करना है, और फिर आइए देख लेते हैं। तो मध्य और निम्न गंगा घाटी में आर्यों के आगमन के में प्रसार में लौह प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सही है कथन है। और क्योंकि मध्य और निम्न गंगा घाटी में घने जंगल थे जो मजबूत धातु के औजारों से ही साफ किए जा सकते थे, और इसी वजह से मध्य और निम्न गंगा घाटी में आर्यों के प्रसार में लौह प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए लौह के औजारों द्वारा ही घने जंगलों को साफ किया जा सकता था। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, और सही व्याख्या भी कर रहा है। कथन जो है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। विवरण में देखेंगे, मध्य और निम्न गंगा घाटी में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का आविष्कार हो चुका था। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य और निम्न गंगा घाटी में प्रश्न बनेगा कि लोहे का आविष्कार कब हो चुका था। तो लगभग 1000 ईस्वी तक लोहे का आविष्कार हो चुका था,
और आर्यों ने इस धातु का उपयोग करके अपने राज्य क्षेत्र का विकास किया। लोहा एक मजबूत धातु है जिसका उपयोग आर्यों ने कृषि क्षेत्र में किया। लोहे का आविष्कार होने से ही ये सब जो है मानव स्थायी आवास बनाकर रहने लगा ये सब। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। ऋग्वेद का पूरा एक मंडल निम्न में से किस एक देवता को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो होता है वो सोम को समर्पित सूक्तों का संग्रह, जिसकी रचना पवमान अंगिरा ऋषि ने की थी। ठीक, अगर ये पूछे कि ऋग्वेद का 9वां मंडल की रचना किसने की थी, तो पवमान अंगिरा ऋषि ने की थी। प्रश्न संख्या 5 का देखेंगे, और जो कि ये जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। प्रश्न संख्या 5, ऋग्वेद के नदी सूत्र में वर्णित नदियों में सर्वाधिक उल्लेख किसका है? सिंधु नदी का। एकदम ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 6, वेद त्रयी के अंतर्गत निम्न वेद आते हैं। वेद त्रयी के अंतर्गत आप सभी समझिए कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आता है, और अथर्ववेद एकदम नवीन है, इसकी सबसे अंत में रचना हुई थी। इसमें यज्ञ और भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन है, बस और कुछ नहीं है। 7वां है संस्कारों का वर्णन निम्न में से किस मूल पाठ में किया गया है? तो संस्कारों का वर्णन जो है गृह सूत्र में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दिखने में छोटा है बट बहुत ही है इम्पोर्टेंट। संस्कारों का वर्णन किसमें है? तो गृह सूत्र में है। संस्कारों का वर्णन गृह सूत्र में। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख, ये तो भाई ऋग्वेद में ही मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की पहली बार चर्चा हुई थी। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। ऋग्वेदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो सर्वाधिक सूक्त उन्हीं से संबंधित है ऋग्वेद में, ये सही है। उन्हें भोजन एवं सोमरस पान प्रिय थे, ये सही है। वह ऋत के धारक इंद्र नहीं थे, बल्कि वरुण को कहा गया था। वह बुरों को नष्ट करने वाला अर्थात पुरंदर उन्हें कहा जाता था, इंद्र को, और इस प्रकार वो पुरों को नष्ट करने वाले थे। तो ऋग्वेद में इंद्र ही नहीं बल्कि वरुण को जगत का नियंता या ऋत का धारक कहा गया था, वरुण को, और ऋत का नियामक भी कहा गया है। तो यही सी ही जो है गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10वीं की तरफ आते हैं। नदियों का प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है, उनको सुमेलित करना है। तो विपाशा का जो है व्यास हो जाएगा, एक 4 हो गया, एक 4 सरस। परुष्णी नदी शतुद्री जो है वो सतलज हो जाएगी। ठीक है, एक 4 है, डी का 5 है, डी का 5 इसमें है, एक 4 इसमें है, और परुष्णी नदी को ही जो है रावी नदी बोलते हैं, सी ही है इसका आंसर। परुष्णी नदी को ही परुष्णी को रावी नदी बोलते हैं, और इस प्रकार से हो जाएगा बी। सरस्वती को घग्घर या हाकरा नदी कहते हैं। ठीक है, तो ये नदियों का पुराना नाम और आधुनिक नाम हमें एकदम से रट लेना है। 2-4 बार आप पढ़ेंगे एकदम तैयार हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दासराज के युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबद्ध था? तो वो भरत जन से संबद्ध था। ठीक है, देखिए यहाँ पर दासराज के युद्ध का जो विजेता था सुदास, वो भरत जन कबीले से संबंधित थे, और इनकी पूरी स्टोरी है दासराज के युद्ध का जो वर्णन है। दासराज के युद्ध किन किन लोगों के बीच में हुआ था और क्या हुआ था, ये सब चीजों का वर्णन है, उसको हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि ये दासराज का युद्ध जो है, दासराज या 10 राजाओं का युद्ध भी इसे बोल सकते हैं, बोला जाता है, तो ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये परुष्णी नदी या रावी, आधुनिक नाम जो है परुष्णी नदी का रावी है। तो रावी नदी या परुष्णी नदी के किनारे दासराज का युद्ध हुआ था। यह युद्ध जो है, जैसा कि हमने देखा कि इसमें विजेता भरत थे, भरत जन। ये 2 कबीलों के बीच हुआ था, भरत जन थे और 10 राजाओं के बीच हुआ था। ठीक है, तो भरत जन के राजा, भरत जन एक कबीला था। ठीक है, कबीले का नाम है भरत जन। इनके राजा का नाम था सुदास। भरत जन के राजा का नाम था सुदास। इसमें लिखा नहीं जाता है, पेन बहुत खराब है, यही सबसे खराब काम मुझे लगता है। तो भरत जन के राजा का नाम था सुदास, ऐसे लिख दे रही हूं मैं।
आप सब समझ जाइएगा। और इनके पुरोहित, जैसे कि पहले के राजाओं का क्या होता था ना कि जैसे कि जो राजा होते थे उनके एक एक पुरोहित होते थे, सभी राजाओं के एक पुरोहित होते थे। तो ये भी प्रश्न उठता है हमेशा कि भरत जन के जो है राजा सुदास के पुरोहित का नाम क्या था। तो उनके पुरोहित का नाम था ऋषि वशिष्ठ थे। और जो इनके अपोजिट में थे 10 राजा थे, तो 10 राजाओं के संघ जो था उनके पुरोहित का क्या नाम था, वो थे ऋषि विश्वामित्र थे। और इस युद्ध में दो तरफ से आर्य और अनार्य थे, ठीक है। तो एक तरफ आर्यों की सेना थी, एक तरफ अनार्यों की सेना थी। और आपको एक बात बता दें कि ये युद्ध क्यों हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध। तो ये युद्ध इसलिए हुआ था कि पहले के एक जो है गाय थी, कामधेनु गाय थी, उन्हीं के संबंध में ये युद्ध हुआ था कि जो भी जीतेगा तो वो उस गाय का विजेता होगा। पहले आप जानते ही हो कि पहले के राजाओं के पास गायों का, और पहले ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में जो है गायों का कितना ज्यादा महत्व था। तो उसी से संबंधित थी। बाकी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब पूरा थ्योरेटिकल क्लास होगी। अभी के लिए सिर्फ हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा सा जान लेंगे, मेन चीजें जो कि पेपर में बनेंगी, ठीक है। अब वेदांग में समाहित है। तो वेदांग क्या है, वेदांग मतलब वेदों के अंग, और इसमें 6 चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें 6 अंग होते हैं वेदांग के: कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलेंगे हम लोग। सॉरी, अभी तक ये था कि आवाज बंद थी और पता नहीं कब से आवाज बंद रहती है, मैं भूल जाती हूँ। तो वैदिक समाज में नियोग शब्द से क्या तात्पर्य था, हमने देखा कि प्रश्न ऑप्शन ए सही हो गया था। निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु देवर से संभोग। तो वैदिक काल में जो है आजकल के लोगों ने इसका जो है बहुत ही बेकार मतलब निकाल के रखा हुआ है वर्तमान में लोगों ने नियोग प्रथा का। बट पहले के वैदिक काल में जो है नियोग प्रथा का कोई भी गलत मतलब नहीं था। प्रायः ये इस वजह से कराया जाता था कि जैसे अगर किसी भी स्त्री की या लड़की की जैसे कम उम्र में, पहले ज्यादा प्रायः ऐसा होता था कि कम उम्र में शादी होती भी थी, और जल्दी ही अगर किसी के पति की जैसे असामयिक मृत्यु हो गई तो उनका प्रायः उनके देवर के साथ ही विवाह करवा दिया जाता था। और इसी को विकृत करके सच बोला जाए तो आजकल के इतिहासकारों ने देवर के साथ संभोग करना ऐसा सब बता दिया, ये सब चीजें जो है। और अगर संभोग प्रायः गलत है, प्रायः उनको उनसे विवाह करवा दिया जाता था अगर संतान थी तो। और अगर संतान नहीं भी रहती थी, और अगर उनको नहीं मतलब फिर भी इसलिए ऐसा कराया जाता था ताकि वो संतान प्राप्त करके और अधिकार के साथ अधिकार जो है संपत्ति में उनको अधिकार मिले, और अधिकार के साथ वो बेघर ना हो, और अधिकार के साथ उनको एक घर रहे, संपत्ति में उनका अधिकार रहे, ताकि वो अच्छे से रह सके। इसलिए नियोग प्रथा चालू की गई थी, जिसका कि आजकल के लोगों ने बहुत ही बेकार मतलब निकाल के रखा हुआ है। चलिए वो सब बातें छोड़ करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए प्रश्न संख्या 21 की तरफ देखेंगे। निम्न में से कौन से आर्य देवता तुर्की के बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित हैं, ठीक है। तो इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया को जो है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि मध्य एशिया जो है तुर्की है, तुर्की को ही मध्य एशिया या एशिया माइनर बोलते हैं। तो मध्य एशिया के बोगज कुई से प्राप्त अभिलेख है। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। इससे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। राजा है और उनकी दिशाएं हैं। ये वो है कि किन दिशाओं के राजा को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। स्वराट के राजा को जो है उत्तर दिशा में जो राजा थे उनको विराट कहा जाता था। दक्षिण दिशा के राजा को भोज कहा जाता था, और पश्चिम दिशा के राजा स्वराट कहे जाते थे। पूर्व दिशा के राजा को सम्राट कहा जाता था, ठीक। उत्तर वैदिक काल के राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। अब वह जन या कबीले के नेता न होकर एक विस्तृत भूभाग का एक छत्र शासक होता था। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराज जैसी
उपाधियां धारण करता था। 23वां प्रश्न देखेंगे, कथन है कारण है। यहाँ पर भी ऋग्वैदिक काल में जो है पुत्री के पैदा होने की कामना नहीं की जाती थी, ये गलत है। ऐसा कुछ भी पुत्री के पैदा होने की कामना नहीं की जाती थी। ऋग्वैदिक काल पुत्र सत्तात्मक था। यहाँ पर पुत्र के पैदा होने की कामना की जाती थी, ये तो सही है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, परंतु ये गलत है क्योंकि स्त्रियों की स्थिति दयनीय भी नहीं थी। हालांकि पुत्री के पैदा होने की कामना नहीं की जाती थी, लेकिन जो है कहीं भी ये भी नहीं कहा गया है कि पुत्री की जो है स्थिति दयनीय थी, स्त्रियों की स्थिति थी, क्योंकि स्त्रियां जो है सभाओं में जाती थी, अपना विचार रखती थी। सभी जगहों पर स्त्रियों का बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति थी उस टाइम पे। आइए प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में राजा वाजपेय यज्ञ करते थे, ये सही है। और राजा को दैवत्य प्रदान करने के उद्देश्य से यह राज्याभिषेक, ये दैवत्य राजाओं को क्यों दिया जाएगा भाई? आइए इसका वो देखते हैं वर्णन। ए सही है, आर गलत है। उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना का महत्व घटा और यज्ञों का महत्व बढ़ा था। राजा वाजपेयी यज्ञ करते थे। यह एक प्रकार की रथ दौड़ थी जिसमें राजा का रथ सबसे आगे रहता था। तो वाजपेयी रथ एक प्रकार की रथ दौड़ थी, मतलब रथों की रेसिंग करवाई जाती थी, ये समझिए, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे रहता था। लेकिन ये इसलिए नहीं होता था कि ये दैवत्य प्रदान किया जाएगा, कि भाई देव किसी को भी मनुष्य देवता नहीं होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 25 की तरफ जानते हैं। किस उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है? तो मुंडक उपनिषद में, जाबाल उपनिषद में चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है। आश्रम का अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना। एक हिंदू के जीवन को 4 भागों में बांटकर उसे अलग अलग आश्रमों से जोड़ दिया गया है। जाबाल उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। सूचियां हैं, मंडल है और मंडल से संबंधित ऋषि हैं। तो ऋग्वेद के मंडल है, ठीक है, ऋग्वेद ही मंडलों में विभाजित थी, ये बात आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक बात बता दूं मैं कि जो है ऋग्वेद में कितने मंडल पाए जाते हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल पाए जाते हैं, हम सभी को पता है। ऋग्वेद में 10 मंडल पाए जाते हैं और सभी मंडलों के जो है दृष्टा या फिर उनके जो है जैसे ऋषि, उनसे संबंधित ऋषि की उनकी रचना किसने किया है, उनके रचयिता ऋषि, सीधी बात ये है, उनका भी नाम आता है। तो प्रथम मंडल से आपको सभी हमें पता है कि प्रथम से 10वें मंडल तक में विभाजित किया गया है ऋग्वेद को। और यहीं पे हमें जो है ऋषियों के नाम याद करने पड़ते हैं। तो ऋषियों के नाम याद करने में हमें बिल्कुल भी जो है बहुत ही तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतने सारे 10-10 ऋषि हैं और ऋषियों के नाम में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। तो इसको हम लोग कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग ट्रिक में बना लेंगे। तो प्रथम जो है इनको पहले जो प्रथम मंडल है उसका तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रथम मंडल की, या तो अगर आपको आता है कि प्रथम मंडल के रचयिता कौन है, या फिर उसमें रहेगा कि कोई नहीं, या फिर अज्ञात हो जाएगा, या फिर लिखा रहेगा कि कई ऋषियों के द्वारा। तो हमें कई ऋषियों के द्वारा ही उसमें लिख देना है। और फिर द्वितीय मंडल के रचयिताओं से लेकर के 10वें मंडल के रचयिताओं का उल्लेख, मतलब उनका वर्णन मिलता है कि किस किसने किसका के कौन से मंडल के रचयिता कौन है। तो हम लोग प्रायः द्वितीय मंडल से ही पढ़ेंगे। पहले मंडल के अज्ञात है या फिर अनेक ऋषियों द्वारा हम लोग कर देंगे। तो द्वितीय मंडल से लेकर के 10वें मंडल तक का रचयिताओं का ट्रिक ये है, ग्रीवीवा अभाव कसोम, ठीक है। तो ग्रीवीवा अर्थात द्वितीय मंडल के रचयिता यहाँ पर कौन हो जाएंगे? ग्रीवीवा गृत्समद। तृतीय मंडल के ग्रीवीवा तृतीय मंडल के विश्वामित्र हो जाएंगे। चतुर्थ के वा
ग्रीवी व चतुर्थ के वामदेव हो जाएंगे, और अभाव पंचम के अत्रि हो जाएंगे। ठीक है, पंचम मंडल के अत्रि हो जाएंगे। और इसी प्रकार से अभाव में छठे मंडल के ऋषि हो जाएंगे, रचयिता ऋषि हो जाएंगे भारद्वाज। ठीक है, सातवें मंडल में अभाव अर्थात जो है वशिष्ठ हो जाएंगे। आठवें मंडल के रचयिता कसोम अर्थात का से कण्व हो जाएंगे, कण्व ऋषि। और नौवें मंडल के रचयिता जो है कसोम अर्थात यहाँ पर सोमदेव भी दिया जाता है, और या फिर अगर आपको अंगिरा ऋषि दिया रहे तो अंगिरा ऋषि भी आप लगा सकते हो। और माँ से 10वें मंडल के रचयिता जो है महासुक्ता हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है अब यहाँ पे हम लोग ने मिलान कर ही लिया है, तो 1 का 2 ये यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 27 की तरफ चलते हैं। यहाँ भी वही पे दिया गया है। ठीक है, मंडल है, संबंधित ऋषि है अर्थात उनके रचयिता ऋषि हैं। तो अभी भी हमने पढ़ा था कि 9वें ऋषि के मंडल का सोम अर्थात सो से सोमदेव हो जाएंगे। सोमदेव कहाँ पर है, और सोमदेव अगर ना दिया गया तो अंगिरा ऋषि, जैसा कि मैंने इसके पहले ही बताया था, अगर सोम ना हो तो अंगिरा ऋषि को भी सोमदेव ही कहा जाता है, तो वो लिख देंगे। और छठे 8वां मंडल का सोम अर्थात कण्व ऋषि हो जाएंगे। 8वें मंडल के कण्व ऋषि हो जाएंगे। 7वां मंडल के हो जाएंगे ग्रीवीवा वत्स, ग्रीवीवा अभाव, अभाव 7वां मंडल के कौन से हो जाएंगे, वशिष्ठ ऋषि हो जाएंगे। और बचा हुआ छठा मंडल है उसके भारद्वाज ऋषि हो जाएंगे। और इस प्रकार हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। और आप भी इसी ट्रिक को अपना करके ग्रीवी व अभाव कसोम, ग्रीवी व अभाव कसोम करके आप याद करिए। 10 के 10 मंडल के रचयिता ऋषि अपने आप याद हो जाएंगे। और प्रथम मंडल के तो रचयिता ऋषि का ज्ञात ही नहीं है, अन्य ऋषियों बहुत सारे अनेक ऋषियों द्वारा लिख दीजिएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 28 पे, इसमें भी सूचियों का मिलान करना है, देखते हैं क्या है। इसमें भी वही है, इसमें पुरोहित दिया गया है कि ऋग्वेद के जो है मतलब रचयिता ऋषि को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद का गायन करने वाले ऋषि जो हैं उनको होता कहते हैं। ये रचयिता नहीं है, ऋग्वेद के मंत्रों को मतलब कहने वाले बोलने वाले ऋषियों को क्या कहते हैं, होता कहते हैं। और सामवेद के जो है ऋषियों को गाने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता, क्योंकि सामवेद मतलब में लगभग चीजें संगीत से जुड़ी हैं, तो इनको उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद को कहने वाले ऋषियों को अध्वर्यु कहते हैं। अथर्ववेद के पुरोहितों को ब्रह्मा ऋषि कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर वेद दिए गए हैं और वेद से संबंधित ब्राह्मण। एक बात है, आपको जब हम मतलब पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे तो सभी ग्रंथों के जो है ब्राह्मण ग्रंथ, ये जो ब्राह्मण है कोई ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, वेदों के कई 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, एक आरण्यक ग्रंथ होता है, एक उपनिषद होता है। तो यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के इनके ब्राह्मण ग्रंथ पूछे गए हैं। ठीक है, अगर यहीं पे आरण्यक ग्रंथ होता तो हम लोग आरण्यक का लगाते होते, और यहाँ पे जो है आरण्यक से संबंधित दिया गया होता। अगर यहीं पे उपनिषद लिखा होता तो इसी ऋग्वेद का उपनिषद भी रहता है, उसका ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण, तो ए का 3 हो जाएगा। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, शतपथ ब्राह्मण होता है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ही होगा। सामवेद का जो है पंचविश षड्विश होता है तथा जैमिनी भी होता है, तो सामवेद का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का तांड्य ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, सामवेद का तांड्य ब्राह्मण हो जाएगा, पंचविशीय तांड्य ब्राह्मण। अथर्ववेद का क्या होगा, गोपथ ब्राह्मण, इसको गोपथ ब्राह्मण बोलते हैं, गापथ नहीं बोलते हैं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो गोपथ बोलते हैं। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इस प्रकार हम बढ़ते हैं आगे 30वें प्रश्न की तरफ। नैतिक व्यवस्था के नियामक के रूप में किस देवता का नैतिक व्यवस्था के नियामक कौन थे, वरुण थे। नैतिक व्यवस्था के नियामक
वरुण थे, इन्हें क्या कहा जाता था? ऋत, ऋत कहा जाता था। ऋतु परिवर्तन से भी संबंधित थे, तो इन्हें ऋत का देवता भी कहते थे। तो ऋग्वैदिक देवताओं में इंद्र व अग्नि के बाद तीसरा महत्वपूर्ण देवता वरुण था, जिसे समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता धर्ता, आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता के रूप में भी जाना जाता था। ये सब चीजें, इसका जो है पूरा विवरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईरान में इन्हें अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता था। किसे? वरुण देवता को, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है, मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? मैत्रेयी संहिता का संबंध यजुर्वेद से है, ठीक है। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में बुनाई का वर्णन है, मृद भांड संरचना का वर्णन है, बढ़ईगिरी का वर्णन, लेकिन हाथी दांत पर उत्कीर्णन किसी में नहीं है भाई। और वैदिक काल में पशुपालन तथा कृषि मुख्य व्यवसाय था। इसके अतिरिक्त इस काल में बढ़ईगिरी, बुनाई, चमड़े का काम तथा मिट्टी के बर्तन बनाने का भी काम होता था। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, मनुस्मृति में सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच के प्रवेश को किस नाम से पुकारा जाता था? तो उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति में आर्य संस्कृति के विस्तार का वर्णन 4 क्षेत्रों में, ब्रह्मर्षि क्षेत्र, ब्रह्मावर्त, मध्य देश और आर्यावर्त में प्राप्त हुआ है। सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को आर्य ब्रह्मावर्त कहा गया है। सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच का प्रदेश सबसे ज्यादा पवित्र समझा जाता था। आजकल के जमाने में कुछ लोग जो है मनुस्मृति को जला रहे हैं, कुछ लोग मनुस्मृति का अपमान कर रहे हैं, कुछ लोग बताएंगे कि मनुस्मृति में ऐसा था वैसा था, स्त्रियों का इतना ये था उतना वो था। तो आप सभी समझो कि वो कौन सा युग था, कौन सा काल था, ऋग्वैदिक काल था वो, ठीक है। और आज आधुनिक काल में परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, आप सभी जानते हो। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, हमारे सभी वेदों में कहा है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और उस हिसाब से तो परिवर्तन हमेशा ही हुआ है और हमेशा होता रहेगा। तो इसमें खैर जाने दीजिए इन सब बातों को। हम जिसने जो चीज समझ लिया है वो उसको बदलना नहीं चाहता है। मेन चीज वो बदलना चाहता ही नहीं, क्योंकि उसमें उनको फायदा है। बात सिर्फ इतनी सी है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। हमें क्या करना है? हमें तो पढ़ाई से मतलब रखना है। कथन है उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत के आसपास किया गया। तो उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के बाद, वैदिक काल खत्म होता है तभी उपनिषद चालू होते हैं। और उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है, न कि बलि के। तो कथन और कारण भी सही है, जो है कथन और कारण, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि इसका कोई कहीं से मेल नहीं हो रहा है कि उसके शुरुआत में किसी की बलि का कोई भी योगदान नहीं है। उपनिषद मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ है, जिसका ध्येय ज्ञान की खोज करना है। इनमें हम भारतीय चिंतन की चरम परिणति पाते हैं। प्रश्न संख्या 35 पे आ जाते हैं, और कितना बचा है? अभी एक पीडीएफ और बची है। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन सा प्रतिलोम विवाह है? प्रतिलोम विवाह क्या है? शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से विवाह। विवाह के कई प्रकार होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं विवाह के कई प्रकार होते हैं। तो विवाह के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि ब्रह्म विवाह हो गया, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इसी प्रकार से बहुत सारे विवाह के मतलब बताए गए हैं, नियम नियम नहीं, प्रकार बताए गए हैं। इनमें जो है प्रथम जो है ब्रह्म विवाह जो है, ब्रह्म विवाह जो, अब इसमें लिख तो सकते नहीं है, कैसे समझाएं आपको। ब्रह्म विवाह के अंतर ब्रह्म विवाह, दैव और आर्ष और प्रजापति जो है, ये हमारे मतलब ऐसे टिक कर दूंगी तो वो अच्छे हैं, मतलब इनको वंदनीय बताया गया है। और गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये सब नाम से ही आप समझ सकते हैं ये निंदनीय, इनकी निंदा की गई है, ठीक है। और ब्रह्म विवाह क्या होता है? इस तब सभी चीजों का छोटा छोटा एकदम हम लोग देख लेते हैं।
कि क्या होता है, इसका थोड़ा थोड़ा सा वर्णन देख लेते हैं। ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह का मतलब होता है ब्राह्मण का ब्राह्मण से विवाह, क्षत्रिय का क्षत्रिय से विवाह, वैश्य का वैश्य से तथा शूद्र का शूद्र से विवाह, अर्थात समान वर्ण में समान विवाह को क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह बोलते हैं। ठीक है। दैव विवाह किसे कहते हैं? पुरोहित को पारिश्रमिक में मिली कन्या के साथ विवाह अगर जो होता है तो उसे दैव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह किसे कहते हैं? कन्या को, जो लड़की होती है कन्या, उसके बदले जो एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह होता था उसे आर्ष विवाह किया जाता था। ये समझ लीजिए कि कन्या के बदले एक जोड़ी, क्योंकि पहले का धन और संपत्ति क्या थी? गाय थी। तो कन्या के बदले लड़का पक्ष को जो है एक जोड़ी गाय या फिर एक जोड़ी बैल दिया जाता था, देना होता था, और इस प्रकार के विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता था। प्रजापति विवाह उस विवाह को कहते थे जिसमें दहेज नहीं लिया जाता था। और गंधर्व विवाह तो मतलब सभी जानते ही हैं, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। और असुर विवाह को कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह को जो है प्रजापति, जो हारा हुआ राजा था, राक्षस विवाह किसे कहते थे? जो राजा हार जाता था, वो जिसे वो हार गया है, उसने उस राजा की कन्या को अपहरण कर लिया है, पकड़ कर, मतलब जबरदस्ती से शादी करता था, तो वो राक्षस विवाह हो जाता था। पैशाच विवाह वो था कि सोई हुई कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से गुमराह करके उससे विवाह कर लेना, या जैसे पागल वागल बना करके, बहला फुसला करके, ऐसे ही। अनुलोम विवाह कहलाता था उच्च वर्ण के पुरुष तथा निम्न वर्ण की कन्या के से विवाह हो। जैसे उच्च वर्ण का पुरुष हो, निम्न वर्ण की कन्या हो, तो वो अनुलोम विवाह हो गया। और प्रतिलोम क्या है? शूद्र लड़के अर्थात निम्न वर्ण के पुरुष हो और उच्च वर्ण की कन्या हो तो वो प्रतिलोम विवाह है। ठीक है, क्योंकि आगे हम नहीं कुछ कहेंगे भाई। और भी है बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं है, ऐसे ही विवाह से संबंधित है जो हम थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ेंगे। आइए प्रश्न संख्या 36 की तरफ देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें जो है ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख है। सप्त नदियों का उल्लेख है मगर इन लोगों का नहीं है। सतपुड़ा का नहीं है, सतलज का है, जो कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि एक गांव को। ये सही है और सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है इसका पूरा ये है, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो ही चुकी हैं, इनको आगे आप पढ़ लीजिएगा। 37वां देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अभी हमने जो है विवाह के बारे में जो आपसे बताया था और वही इसमें पूछा गया है कि कौन सा विवाह को विवाह से करना है। तो ब्रह्म विवाह किसे कहते थे? सबसे पहले गंधर्व विवाह को एक प्रेम विवाह कहते थे। प्रजापति विवाह क्या था? प्रजापति विवाह था बिना दहेज की विवाह। दैव विवाह क्या था? समान वर्ण में कन्या यज्ञ के साथ। दैव विवाह क्या था? समान वर्ण में कन्या का मूल्य अर्थात गाय देकर के किया गया विवाह। ठीक है। ब्रह्म विवाह क्या था? यज्ञ के साथ 1 का 4 हो गया। आइए इसका देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर 1 का 3 होगा। यहाँ पर जो है ए में 3 होगा। ब्रह्म विवाह को समान वर्ण में कन्या का मूल्य देकर, यही तो लगाया था हमने ना। यहाँ पर जो है फिर से शुरू कर देते हैं। ब्रह्म विवाह ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? सबसे पहले गंधर्व विवाह पहला हो गया है। प्रजापत्य विवाह हो गया, बिना दहेज की विवाह हो गया है। दैव विवाह किसे कहते हैं? यज्ञ करने वाले के साथ विवाह करना।
यही तो पहले भी लगाया था। ब्रह्म विवाह हो गया है, समान वर्ण में कन्या का मूल्य देकर किया गया विवाह, और इस प्रकार यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आश्वलायन, ये संहिता में पूछा जा रहा है, सूत्र का वर्णन किया गया है। तो आश्वलायन में जो है गृह सूत्र में आश्वलायन का वर्णन है। आपस्तंभ, ये सब चीजें हम आपको आगे फिर कभी बताएंगे, क्योंकि ये अब समय नहीं है, ऑलरेडी क्लास बहुत बड़ी हो गई है। और आपस्तंभ का उल्लेख धर्मसूत्र में किया गया है, मैत्रायण का उल्लेख किया गया है संहिता में, और यास्क का उल्लेख निरुक्त। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सही उत्तर, डी हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखते हैं। निम्न सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे के कोटों में सही उत्तर को चुनें। शिक्षा जो है 39 है। यहाँ पर देखेंगे कल्प जो है, कल्प को अनुष्ठान से जोड़ देंगे। शिक्षा क्या है? शिक्षा है स्वर विज्ञान, क्योंकि शिक्षा में हमें बोल बोल कर पढ़ना होता है। निरुक्त क्या है? निरुक्त है व्युत्पत्ति विज्ञान, और छंद है चतुष्पदी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 40 की तरफ। अब एकदम जल्दी जल्दी चलेंगे, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, वैसे भी अब 5 क्वेश्चन ही बचे हैं। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ऋग्वेद में राजा द्वारा की जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है। विस्तृत वर्णन तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अथर्ववेद में वस्त्रों या दूर्ष तथा बकरी की खाल का व्यापारिक वस्तुओं के रूप में उल्लेख मिलता है, ये सही हो जाएगा, और ये सही हो जाएगा क्योंकि अथर्ववेद सबसे नवीनतम है, इसे सबसे बाद में जोड़ा गया, इसका निर्माण सबसे बाद में किया गया, तो यहाँ पे व्यापार वगैरह सब कुछ खत्म होने लगा था। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक कथन में देखेंगे, उत्तर वैदिक काल के अंत में हम प्रशासनिक व्यवस्था का आरंभ देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। कृषि अधिशेष और प्रभावी कराधान व्यवस्था में प्रशासन तंत्र की नींव रखने में राजाओं की सहायता की है, ये भी सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, और इसीलिए जो है सहायता की है, इसी वजह से इसमें प्रशासनिक व्यवस्था का आरंभ भी होता है। 42वां प्रश्न देखेंगे। सप्त स्वरों का उल्लेख किस वेद में हुआ है? सामवेद में। ठीक है, सारेगामा पाधा निसा ये सब चीजें सप्त स्वर हैं, क्योंकि सामवेद संगीत के, सामवेद जो है पहले ही हमने बताया था, सामवेद संगीत, अब यहाँ पे तो लिखा भी नहीं जाएगा, सामवेद संगीत के लिए था। ठीक है, और ये प्रश्न संख्या 43 की तरफ देखते हैं। छांदोग्य तथा जैमिनीय किस वेद के उपनिषद हैं? अभी हमने बताया था ना कि आपको कि सभी के ब्राह्मण उपनिषदों का भी उपनिषद है, तो ये सामवेद के उपनिषद है, छांदोग्य तथा जैमिनीय। 44वां देखेंगे। सोमयज्ञ व सुनाशेप उपाख्यान का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, और इसके संकलनकर्ता कौन है? महिदास थे। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास थे। प्रश्न संख्या 45 की तरफ आ जाते हैं। 45 में जो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करना है। वेदों की रचना का प्रारंभ हुआ था तो लगभग 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाणों की निर्माण की शुरुआत इतने में हुई थी, और ये लगभग पूरा चरक से लगभग ये पूरा ये 1 2 3 4 ही है, पूरा सही है, आगे सही सुमेलित ही है। और इस प्रकार हमने आज की क्लास को कंप्लीट कर लिया है, और कल अब हम यही करेंगे कि हर दिन एक, चाहे जितना बड़ा चैप्टर होगा उसको पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें अप्रैल तक में पूरा सिलेबस ये वाला खत्म करके, ये वाली बुक को खत्म करके इसका पूरा दूसरा एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट चालू करना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद सभी को। अगर क्लास पसंद आई हो तो मिशन एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, और बाकी अब आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बाय बाय सभी को, धन्यवाद।